कुछ यूं तय हुआ जिंदगी का ये सफर, कुछ यूं तय हुआ जिंदगी का ये सफर। सांस थम गई, जिंदगी चलती रही। दोस्तों, ये ख्याल उस बेहतरीन शख्सियत को पोशीदा होती है जिन्होंने रंगीन दुनिया के रंगमंच पर अपनी कला का जौहर दिखाने में सदा कामयाब रहे। बस उन्हीं में से एक शख्सियत थे इरफान खान, जो इस फानी दुनिया से कूच कर गए। बेशक वो जिस्मानी तौर पर हमारे बीच आज नहीं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए लाजवाब कलाकारी और अभिनय की जीती जागती मिसाल, जिसे रहती जिंदगी तक याद किया जाएगा। तो आइए आपसे साझा करते हैं अभिनेता इरफान खान की सोच और भावनाओं के साथ उनका ये आखिरी खत। अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द, हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर। मेरे लिए एकदम नया नाम। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे, लंदन, अमेरिका, मुंबई। मैं इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था। डॉक्टर्स ने तो दिलासा भी दी थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं वापस लौट भी आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पर सवार था, जहां मेरे सपने थे, प्लान थे, महत्वाकांक्षाएं थीं, उद्देश्य था। मैं पूरी तरह से व्यस्त था और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वह उस ट्रेन का टीटी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा, जैसे झटका लगा हो मुझे। सोचने लगा, मेरी मंजिल आ गई है। नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। अभी तो मैंने जिंदगी के 53 स्टेशन ही देखे हैं। अभी तो और देखना है। और अभी तो अम्मी पिछले स्टेशन पर ही उतरी हैं और मेरा स्टेशन इतना जल्दी? नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा, नहीं, यही है आपकी मंजिल, आखिरी स्टेशन। आपको यहीं उतरना है। आपका सफर यहीं तक था। अरे यह क्या? जानी कहां थी कश्ती, सफर में ही रह गए। जानी कहां थी कश्ती, सफर में ही रह गए। मंजिल मिली नहीं अभी, तुम पहले ही आ गए। जिंदगी ऐसी ही होती है दोस्तों। आप सोचते कुछ और हैं, जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं। मैंने तो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी। इसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड और भी बहुत कुछ था। अंग्रेजी मीडियम हाल में ही रिलीज हुई थी। लॉकडाउन में अभी हॉटस्टार पर आ गई थी। लेकिन सब रह गया। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले तो लगा कोरोना तो नहीं है, पर तेज दर्द से पिछले 2 सालों से मैं वाकिफ था। अब तक मैं दर्द को जान चुका था और अब मुझे उसकी असली फितरत और तीव्रता का पता रहता था। दर्द में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता है, न किसी तरह की हौसला अफजाई, न कोई प्रेरणा। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक सी नजर आती है, सिर्फ दर्द और दर्द का एहसास, जो खुदा से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था और मुझे किसी चीज का एहसास नहीं था। लेकिन उम्मीद एक बड़ी चीज होती है। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक फासला होता है। अस्पताल की निराशा के उलट सड़क पार जिंदगी मुस्कुराती दिखती है। हॉस्पिटल में निश्चितता कहाँ होती है? नतीजे का दावा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। केवल एक ही चीज निश्चित है और वह है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि अपनी पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ूं। मैं लड़ा भी, आप यकीन मानिए। लेकिन मौत यूं धोबी पछाड़ मारेगी, यह पता नहीं था। सफर खत्म होते होते अलविदा कहने के वक्त कैफी साहब की नज़में अपने पर कुछ यूं याद आई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। जैसे मैं गया
ऐसे भी जाता नहीं कोई, ऐसे भी जाता नहीं कोई, ऐसे भी जाता नहीं कोई।